हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में। तो हमने कल जो है लास्ट वीडियो में बात किया था, यूनिट सेल का डिफिनीशन था, ठीक है। तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं लास्ट वाला वीडियो, जिससे वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की अगर बात करें तो 2011 में जो है आपका आया हुआ था 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। डिफाइन द यूनिट सेल, ये आया हुआ था। उसके बाद अगर बात करें तो यूनिट सेल के टाइप्स पूछे जाते हैं अक्सर, जो 2015 में कह सकते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पूछा हुआ था, और 2009 में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया था, ठीक है। तो ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। चलिए हम बात करते हैं ये क्या होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल आर मेनली 2 टाइप्स, ठीक है, या कह सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल एज डिस्क्राइब बिलो, ठीक। तो फर्स्ट इसमें कह रहा, तो जनरली हम बात करें तो यूनिट सेल जो है आपके 2 टाइप्स के होंगे। यहाँ पर कह रहा है प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल यानी जो कह सकते हैं स्टार्टिंग यूनिट सेल होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये कह रहा है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो अगर आपको क्यूब बनाना है तो कैसे आप बनाएंगे। तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या कह रहा है डिफिनीशन, तो द यूनिट सेल इन व्हिच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर आर कॉल्ड प्रिमिटिव सेल, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रिमिटिव सेल मतलब क्या होता है, ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ओनली कॉर्नर पे, ठीक है। तो क्यूब के कॉर्नर पे अगर प्रेजेंट होगा तो उसे क्या बोलेंगे आप, प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है द यूनिट सेल इन व्हिच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर आर कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें क्यूब बनाना है, तो आप ऐसे ड्रा कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये क्यूब हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे। तो हम कहेंगे ये स्ट्रक्चर क्या है आपका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, यानी SCC है। क्लियर होगा। और इसमें आइटम्स जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। क्लियर। अब इसमें अगला बात करें कि दूसरा जो टाइप है आपका वो कह रहा है सेंटर्ड यूनिट, यानी बी टाइप जो है वो सेंटर्ड यूनिट सेल है, ठीक है। तो सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, तो उसको कह रहा है कि द यूनिट सेल इन व्हिच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज अदर देन कॉर्नर्स, ठीक है। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब हम लोग जान चुके हैं कि ये एटम होगा या फिर मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है, या फिर आयंस होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा भी लिख सकते हैं द यूनिट सेल इन व्हिच द कंस्टिट्यूएंट इन व्हिच द आइटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज अदर देन कॉर्नर्स आर कॉल्ड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो इसमें अदर देन कॉर्नर होगा, वो कहाँ होगा आगे हमें समझ में आएगा जब उसके हम टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉर्नर के अलावा कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे अभी कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सेंटर्ड यूनिट सेल जो है, ठीक है, वो अगर बात करें वो कितने टाइप्स के होंगे उसको हम बात करें तो ये 3 टाइप से जनरली होते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप्स के होंगे, ठीक है। तो इसको हम नॉन प्रिमिटिव, ध्यान में रखेंगे, सेंटर्ड यूनिट सेल को हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोल सकते हैं, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है इसमें फर्स्ट टाइप है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब BCC, इसको शॉर्टकट में हम याद रखना होगा, इसकी हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है इसकी, BCC, ठीक है, ठीक। तो अब यहाँ पे कह रहा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब पहली बात तो ये कि यूनिट सेल कैसे बनेगा। तो यूनिट सेल में हमने कहा, अभी जो हमने सिंपल वाला देखा कि हमें कॉर्नर पे आइटम्स को रखना ही होगा तभी यूनिट सेल बनेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एटम्स आर प्रेजेंट ओनली, कह सकते हैं एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। अब कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा तब तो यूनिट सेल बनेगा, ठीक है। लेकिन अब कह रहा है इसमें देखिए, कह रहा है नेम ही काफ़ी है इसका, बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी मतलब क्या होगा, इसका बॉडी जो होगा, बॉडी पार्ट अगर बात करें तो ये क्यूब है। जैसे मान लीजिए हम जिस कमरे में बैठे हुए हैं वह एक क्या है आपका, क्यूब है, ठीक है। अब उस क्यूब में जो आप कह सकते हैं बॉडी अगर बात करें तो वो क्या होगा, कमरा का बॉडी हो गया, ठीक है। अब उसके बिटवीन यानी बॉडी सेंटर्ड कह रहा है, सेंटर मतलब क्या होगा, उस कमरे के बीच में कोई चीज़ रखी हुई है। जैसे मान लीजिए फैन लटका हुआ, तो फैन जो लटका हुआ है, तो अगर वो बीचों बीच में लटका हुआ तो हमें कह सकते हैं कि वह एक एटम आप कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होगा तभी तो यूनिट सेल बनेगा। उसके बाद कह रहा है कि एटम्स आर प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, ठीक है।
इन द क्यूब, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसका डिफिनीशन हो जाएगा द यूनिट सेल इन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज इन द सेंटर ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ बॉडी, ठीक है। तो बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। कॉर्नर के साथ साथ कहाँ होगा, इसके बॉडी के सेंटर में होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। और इसको क्या बोलते हैं, इसको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, बीसीसी बोलेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये नेम ही काफ़ी है इसका, कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा तो यूनिट सेल बनेगा। और उसके बाद क्या रहा, बॉडी सेंटर्ड, तो इसका मतलब क्या है, एटम्स आर प्रेजेंट है, ठीक है, एट द कॉर्नर एज वेल एज इन द बॉडी सेंटर ऑफ द यूनिट सेल आर कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब उसके बाद दूसरा अगर बात करें तो कह रहा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। देखो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक। तो फेस सेंटर्ड, अब इसमें भी समझ में आ रहा है, यूनिट सेल है तो यूनिट सेल मतलब क्या होगा कि एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, ठीक है। तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, तो चलो ठीक है, इसको पहले हम ड्रा कर लेते हैं। तो अभी डिफिनीशन ऑटोमेटिक हमें समझ में आ जाएगा कि हमें क्या लिखना होता है। अब देखो ये हमें कॉर्नर, तो कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट ही होंगे, क्लियर। अब उसके बाद क्या कह रहा है, फेस, ठीक है। तो इसमें आप फेस देखना होगा। तो देख रहे हैं आपका, जैसे मान लीजिए आपका जो क्यूब है यानी कैसे रूम है, तो रूम में जितने दीवार होंगे उसको आप फेस कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस फेस को अगर हम बात करें तो ये फेस हो गया आपका लेफ्ट वाला फेस, ठीक है, या लेफ्ट वाली दीवार हो गई, ठीक है। तो उस लेफ्ट वाली दीवार में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसके सेंटर में हो जाए तो कह रहा है फेस सेंटर, यानी यहाँ पे प्रेजेंट हो जाए। और उसके बाद अगर बात करें तो राइट वाला जो दीवार होगा, ठीक है, तो राइट वाला जो वाल है, दीवार है, उसको हम कह सकते हैं उसके सेंटर में है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो छत हो गया आपका, उसके बाद आपका बेस कह सकते हैं, बॉटम हो गया। उसके बाद जो है आप जिधर बैठे होंगे उसका फ्रंट हो जाएगा, और उसका क्या होगा, आप कह सकते हैं बैक हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक घर में कितने दीवार हो सकते हैं, ठीक है। तो कितने होंगे, कुल टोटल 6 होंगे, 6 हम कह सकते हैं। यानी एक छत को अगर कंसीडर करें, और एक बॉटम जो होगा ज़मीन पर, और एक जो होगा लेफ्ट होगा, एक राइट होगा, और एक कह सकते हैं फ्रंट होगा, क्या होगा आपका बैक हो जाएगा। तो इसके अगर कह सकते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि द यूनिट सेल इन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेस ऑफ द क्यूब आर कॉल्ड फेस सेंटर यूनिट सेल। तो आप नोट्स बना सकते हैं, जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये प्योर आपको नोट्स मिल जाएगा अच्छे तरीके से, और आप उसको नोट्स बना सकते हैं। और मुझे मैं जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक अच्छा नोट्स प्रोवाइड करवा दूँ, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो वही कह रहे हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, द यूनिट सेल इन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेस ऑफ द क्यूब आर कॉल्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो कॉर्नर के साथ कहाँ प्रेजेंट हो, उसके फेसेस के सेंटर पे प्रेजेंट होगा, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। और इसको क्या बोलते हैं, EFCC। याद रखेंगे, ये शॉर्टकट याद जरूर याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला कह रहा है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। क्या कह रहा है आपका, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अगर यूनिट सेल है तो आपको क्या क्या करना है कि अगर इंड सेंटर्ड यूनिट सेल है तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर इसका पहले तो यूनिट सेल बनाना होगा। तो यूनिट सेल में कह रहा है कॉर्नर तो फिक्स है, तभी बन पाएगा ये यूनिट सेल, यानी क्यूब आपको बनाना होगा। तो क्यूब कब बनेगा, जब आपको कॉर्नर बनाएंगे, कॉर्नर पे एटम्स रखेंगे, और उसके बॉन्ड, ये जो है ये सब बॉन्ड है, ठीक है। ये सब क्या है आपका, बॉन्ड हम कह सकते हैं, ठीक है, ये अट्रैक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अब कह रहा है इंड सेंटर्ड, तो कह रहा है इंड होना चाहिए। तो इंड मतलब क्या है कि इंड मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं तो स्टार्ट हुआ होगा, और तब जाकर कहीं ना कहीं इंड हुआ होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर देखें तो इंड करना है, यानी स्टार्ट करना होगा फिर इंड पे, ऐसे याद रख लेंगे, स्टार्ट और इंड। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्यूब है, ठीक है। अब क्यूब में हमें क्या करना है, एक स्टार्ट तो एक कोई फेस लेना होगा, फिर उसका अपोजिट फेस आपको लेना होगा। तो मान लीजिए ये हो जाएगा आपका स्टार्ट, तो इधर माने हमने स्टार्ट किया, इधर आके आप इंड हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसमें इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि इसमें जो आइटम्स होंगे वो कॉर्नर पे प्रेजेंट ही होंगे, ठीक है। तो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो क्यूब का हो गया। अब कह रहा है इंड सेंटर, यानी टू अपोजिट फेसेस पे क्या है आइटम प्रेजेंट है, टू कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, टू अपोजिट फेसेस पे अगर आइटम्स प्रेजेंट होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका स्टार्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका इंड पॉइंट हो गया,
ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। ये आप ऐसे भी ले सकते हैं, अगर मान लीजिए आप टॉप बॉटम नहीं लेना चाहते हैं तो आप बैक फ्रंट सॉरी लेफ्ट ले सकते हैं, राइट ले सकते हैं, फ्रंट ले सकते हैं, बैक ले सकते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि द यूनिट सेल इन व्हिच द constituent particles are present at the corner as well as at the center of any two opposite faces, ठीक है। तो present at the corners as well as at the center of any two opposite faces are called इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो ये इस तरीके से क्या है, ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल आपका एक हाइपोथेटिकल है, यानी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। अभी तक ये आपको किसी भी क्रिस्टल में मिलता नहीं है, ठीक है। तो किसी भी क्रिस्टल जो लेटाइस होता है उसमें मिलेगा नहीं, ये आपका एक थ्योरेटिकल जो है आपका कंसेप्ट है, ठीक है। तो इस टाइप से था आपका टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे ब्रेविस जो लाइटाइस पॉइंट होते हैं, ठीक है, वो ब्रेविस लाइटाइस की बात करेंगे और उसमें हम बात करेंगे 14 क्रिस्टल लाइटाइस, ठीक है। तो विथ ट्रिक हम बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर हाँ आपको समझ में कुछ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आता है तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।